आद्या के पैनिक अटैक्स इतने बढ़ गए कि उसने अपना हाथ काट रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अनुज की परेशानी। मेरी तरह उसे भी, उसकी जिंदगी में भी आद्या से बढ़कर अब कोई नहीं है। उसे बचा लो प्लीज। अनुपमा की बेबसी। अनुपमा एक, मुसीबतें अनेक। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज फिर एक बार अनुज पहुंच गया है अनुपमा के पास मदद मांगने के लिए। भाई श्रुति ठीक होकर घर तो लौट आई है, लेकिन अब भी उसकी हालत नाजुक है। लेकिन उससे ज्यादा नाजुक हालत में है आद्या। असल में आद्या को आ रहे हैं पैनिक अटैक्स। जो हादसा हुआ था उसके बाद वो अपने आपे में नहीं है। ऐसे में उसने की है सुसाइड करने की कोशिश। यही बात अनुज अनुपमा को बता रहा है। आज अनुज काफी इमोशनल है। अपनी बेटी के लिए वो अनुपमा के आगे गिड़गिड़ा रहा है ताकि अनुपमा उसके घर आए और आद्या को संभाले। भले ही आद्या अनुपमा से नफरत करती हो, लेकिन इस सिचुएशन में आद्या का सहारा अगर कोई बन सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। इसीलिए आज अनुज पहुंच गया है अनुपमा को अपने साथ ले जाने के लिए और उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे में अनुपमा भी हो गई है काफी इमोशनल। श्रुति ठीक होती तो वो आद्या को संभाल सकती थी, लेकिन उसे खुद हेल्प की जरूरत है। उसकी खुद हालत नाजुक है और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं श्रुति और आद्या दोनों को संभाल लूं, लेकिन श्रुति की ऐसी नाजुक हालत और अब आद्या के पैनिक अटैक्स इतने बढ़ गए कि उसने आज जो किया है ना, उसके बाद मेरा दिमाग हिल गया। मैं पागल हो गया हूँ। वो मेरे जहन से बाहर नहीं जा रहा। वो जब वो अपना हाथ काट रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे में सिर्फ तुम ही हो श्रुति के अलावा जो आद्या को संभाल सकती हो। मैं जानता हूँ कि आद्या हेट्स यू, वो तुमसे नफरत करती है, आई नो इट। लेकिन मैंने हॉस्पिटल में देखा है, जब आद्या को पैनिक अटैक आया था उसके बाद वो कैसे तुमसे लिपट गई थी। आई सॉ इट। श्रुति से पूछ कर ही तुम्हारे पास ये बात करने आया। उसने हाँ कर दी है। उसे कोई मेरी तरह उसे भी, उसकी जिंदगी में भी आद्या से बढ़कर अब कोई नहीं है। उसे बचा लो प्लीज। भाई अनुज और आद्या की ये हालत देखने के बाद अनुपमा तो मान ही जाएगी, लेकिन सीन में जितनी गंभीरता है उतनी ही ऑफ स्क्रीन मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं अनुज यानी कि गौरव। तभी तो देखिए सीन को उन्होंने पूरी तरह से बदल ही डाला। अनुपमा से अनुज की बात हुई है कि आज हमें जो खाना बनाया है हमने श्रुति की बर्थडे में, उसमें अनुज ने भी हेल्प की है। एंड अनुपमा हैज़ मेड लौकी के टिंडे एंड बैंगन के ढोकले। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्यूजन बनाया है बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल कुक। और इसमें अनुज ने भी हेल्प की है। तो जो बैंगन के ढोकले बनाए हैं उसमें जो राई फ्राई की है वो मैंने की है, जो तड़का ऊपर लगा। एंड आई थिंक वी होप कि श्रुति लाइक्स इट एंड बिकॉज श्रुति पर्सनली लव्स अ लॉट ऑफ फ्यूजन फूड। भाई जहाँ एक तरफ अनुपमा को शाह परिवार भी संभालना है और अब अनुज और आद्या और श्रुति को भी संभालना है, तो वहीं तैयारी करनी है अपने मास्टर शेफ के कंपटीशन के लिए। ऐसे में अनुपमा तो सबका सहारा है, लेकिन अनुपमा का सहारा है यशदीप, जो उसे बात बात पर चीयर करता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए तो कैसे आज यशदीप ने यादें ताज़ा कर दी इस च्युइंगम के जरिए। तभी तो देखिए कैसे ये दोनों च्युइंगम के गुब्बारे बना रहे हैं और कर रहे हैं मस्ती। मेरे बताने से सीन का the whole gist of the scene gets spoiled, so I'd rather that you all see it. But हाँ, it was a very sweet moment for me, रूपाली गांगुली, कि अनुपमा ने आज कई सालों बाद मुझे बबल गम खिलाई है। मैं खाती नहीं हूँ च्युइंगम, बबल गम आई डोंट ईट। एक तो मैं निगल जाती हूँ और दूसरा तो साइकोलॉजिकल है कि ये जब आप चबा के आप फेंक देते हैं तो पशु पक्षियों के ऊपर वो चिपक जाता है। इफ़ बर्ड्स ईट इट दे डाई। तो वो एक साइकोलॉजिकली, जैसे मैंने कई सालों से लेदर, आई डोंट थिंक इट्स बीन ओवर 30 ईयर्स मैंने लेदर इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही करती हूँ। शूज़ भी अगर लेने जाती हूँ तो आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि
लेदर के शूज़ ना हो। बैग्स भी मेरे पति बेचारे ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते हैं। सबको पता है दैट आई डोंट यूज़ लेदर, सो दे गेट मी दोज वीगन हैंड बैग्स जो नॉन लेदर है। पाइनएप्पल लेदर से बनी हुई बैग्स भी हैं मेरे पास। सो ये चीज़ें एक माइंडफुली लाइक च्युइंगम खा के लोग यहाँ वहाँ थूक देते हैं। चलो हम पे चिपक जाए तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई पंछी खा लेता है ना, वो खा नहीं पाता है। देन आफ्टर दैट इट डाइज बिकॉज इट हैज़ स्टक इनसाइड एंड वो बेचारे बोल नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ है। या फिर डॉग्स के फर पे चिपक जाता है या तो कुछ, इसलिए च्युइंगम विंगम बबलगम आई डोंट लाइक इट। पर खैर सीन की रिक्वायरमेंट थी और कई सालों बाद, आई थिंक बचपन में बहुत खाती थी, पर कई सालों बाद देन अनुपमा के माध्यम से ये एक चीज़ वापस सीखी। इसी के साथ देखिए आज तो मस्ती के मूड में है अनुपमा, तभी तो मीम्स देख कर रही है ढेर सारी मस्ती। एक तो था कि गेस दिस टेलीविज़न सीरियल, और उसमें एक शेफ़ का था, फिर बच्चों का था, फिर रोना था और अमरीका था। तो बस बट इट्स गुड, आई एम ग्लैड। और एक दूसरा था दो चोटी वाले, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि मीम्स बन रहे हैं। चाहे जैसा भी जो भी आप चाहे मीम्स बनाइए आप लोग, चाहे जो भी बोलिए शो के बारे में, लेकिन शो देखिए हमारा। एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु वॉचेस अनुपमा। भाई अनुपमा की हर मुश्किल घड़ी में उसका सहारा बना हुआ है यशदीप, तभी तो मास्टर शेफ कंपटीशन शुरू होने से पहले यशदीप अनुपमा को ले गया है बेबे के पास और अनुपमा ने लिया है बेबे का आशीर्वाद। इसी के साथ अनुपमा पहुंच गई है मास्टर शेफ के दूसरे राउंड में, जहां पर चल रही है खाना बनाने की प्रतियोगिता। लेकिन यहां पर भी आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि अनुपमा हो गई है बेहोश। भाई जहां एक तरफ अनुपमा मुसीबत में फंसी हुई है, तो वहीं शाह परिवार में भी हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज वनराज ने फैसला कर लिया है डिम्पी की दूसरी शादी कराने का। लेकिन डिम्पी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और इसी बात को लेकर वनराज और डिम्पी में बहस छिड़ गई है। डिम्पी बेटा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, इतना झूठ काफ़ी है पापा, और बोलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 सालों में मेरे और अंश की लाइफ का हर फैसला आपने लिया और मैंने माना भी है, लेकिन ये फैसला मैं नहीं मानती। मैंने आपको पापा कहा है, पापा माना भी है। मेरे पिता बनने, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, मेरी किस्मत लिखने की कोशिश मत कीजिए आप। अगर आप दोनों मुझे मेरे और मेरे बेटे की ज़िंदगी का फैसला लेने का हक नहीं देंगे तो ना सही, लेकिन ये हक मैं भी आपको नहीं दूंगी। मैं फैसला ले चुका हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ प्रतीक से हुई। तुम्हारे लिए और अंश के लिए जितना कुछ मैंने किया है, उसके बाद तुम दोनों के लिए सही फैसला लेना मेरा फर्ज भी है और हक भी। इसलिए जो मैं फैसला लूंगा वो सही होगा और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। ऑलराइट? तो भाई इतनी सारी मुश्किलें और इतनी सारी रुकावटों के बावजूद भी किस तरह से अनुपमा मास्टर शेफ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और उसे जीतेंगी, ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। और आपको एक और बात बताऊँ, वैसे आप तो हमें देखते हैं चैनल गुड न्यूज़ टुडे पर, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी। तो बस सास, बहू और बेटियां लेकर आएगा आपके लिए इसी तरह एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।